ओम शांति। आज 3 जनवरी 2026 के शनिवार के मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे कदम कदम पर सिर मत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। मीठे बच्चे कदम कदम सिर मत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात, गुप्त बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा। यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मुझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मुझो नहीं, सिर मत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं हैं। जब यह रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। यह नॉलेज न सृष्टि के आदि मध्य आदि में रहती है, न सृष्टि के अंत में रहती है। अभी तुमको नॉलेज मिली है। यह सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग है। इस संगम को भी मनुष्य जानते नहीं हैं। बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। परंतु यह पता नहीं है कि पतित पावन कौन है और वह कब आएंगे। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तभी मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर ही एक ही बार आकर देता हूँ। कल्प के बाद फिर से आता हूँ। तुमको जो समझाता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़े ही पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तभी पुकारते हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों को अर्थात रूह को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना चाहिए ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव, जो है सदा शिव। वह नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है। नाम फिर भी शिव है। बाप कहते हैं, मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य बल नाम लेते हैं, मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु जानते कुछ नहीं है। न बाप को जानते हैं, न देवताओं को। यह किसी को भी पता नहीं है। बाप भारत में आकर के कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है। परम पिता परमात्मा कैसे आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं में भी यह ज्ञान होता तो ये परंपरा से चला आता। इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं, उन्हों को ज्ञान चलता आता है ना, सब जानते हैं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। मैं जब आता हूँ तो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी हैं, उन्हों को आकर फिर से पावन बनाता हूँ। भारत में राज्य था, फिर गंवाया कैसे है, वह भी किसी को पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों को कि कितनी अभी तुच्छ बुद्धि बन गई है कि मैं बच्चों को यह ज्ञान दे प्रारब्ध देता हूँ, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, यह सब भूल जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं, जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो, यह सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहाँ थे ही नहीं। तुम यह नॉलेज भूल जाते हो। फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया? जिन्होंने गीता सुन करके यह पद पाया है वही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं? देवताएं भी नहीं जान सकते हैं। हम मनुष्य से देवता कैसे बने? वह पुरुषार्थ का पार्टी बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई। वहाँ यह नॉलेज ही कैसे हो सकती है? बाप समझाते हैं, यह नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल। तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहाँ तो दुर्गति है नहीं, तो ज्ञान की बात भी नहीं उठ सकती है। ज्ञान है ही सद्गति पाने के लिए, वह देने वाला एक ही बाप है। सद्गति और दुर्गति का अक्सर यहाँ से निकलता है। सद्गति को भारतवासी ही पाते हैं। समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था। कब रचा?
या कुछ भी पता नहीं। शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से नॉलेज देता हूँ। फिर यह नॉलेज खलास हो जाती है तो भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, यह भी कोई नहीं जानते हैं। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष दे दी है तो मालूम कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात भी भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सकेंगे। कुछ भी समझते नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों ही इक्वल टाइम 1250 वर्ष के हैं। ब्राह्मणों को यह मिड गेड युग है, बीच का संगम युग है, बहुत छोटा सा है उन 4 युगों से। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स सहज रीति बच्चों को समझा रहे हैं। धारणा तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो समझाता आया हूँ वह पार्ट चला आता है। जो बताने का था वही आज बता रहा हूँ। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो। तुमको ही धारणा करना और कराना है, मुझे तो धारणा नहीं करनी है ना। तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पार्ट है पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो। यह विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनको ही विचार सागर मंथन चलता होगा। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती हैं, वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाएं। बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कोई तो शौक लौकिक पढ़ाई पढ़ती हैं, शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती हैं। समझाया जाता है इससे कोई फ़ायदा नहीं, तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वह पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, गृहस्थी माताएं बन जाती हैं। फिर कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए। कदम कदम श्रीमत पर चल, धारणा में लग जाना है। मम्मा शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई ना। कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को अच्छा चांस है, श्रीमत पर चलें तो बहुत फर्स्ट क्लास हैं। यह श्रीमत है ही ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा के द्वारा मत, इसमें ही मुझ पड़ते हैं। फिर भी यह बाबा का रथ है ना। इनसे कुछ भूल हो जाए तो श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वह आप ही ठीक कर देंगे। श्रीमत मिलेगी भी इन द्वारा ही। सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद हैं। इनसे कुछ हो जाता है, बाबा कहते हैं मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। ड्रामा में यह राज नुंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मुझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं। अगर समझे शिव बाबा ही मत देते हैं तो कभी भी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर सदगुरु हो, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो कहे उस पर चलो। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं वह है कल्याणकारी। इनकी जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, उनका रथ है ना। मुझते क्यों हो पता नहीं, यह ब्रह्मा की राय है या शिव की। तुम क्यों नहीं समझते हो, शिव बाबा ही समझाते हैं। श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे की मत पर तुम आते ही क्यों हो। श्रीमत पर चलने से कभी जुटका नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते हैं, मुझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा समझो श्रीमत पर चलना ही है। वह जो कहे चाहे प्यार करो चाहे मारो, तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे ठुकराओ चाहे प्यार करो, तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। यह उनके लिए ही गायन है। इसमें लात आदि मारने की तो बात ही नहीं है। परंतु किसी को निश्चय बैठता ही नहीं है तो बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वह अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वह होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो न सके, इनसे हो सकती है। यह दोनों हैं इकट्ठे, परंतु तुमको निश्चय भी तो रखना पड़े ना। शिव बाबा समझाते हैं उस पर हमको चलना पड़े। तो बाबा की श्रीमत समझ करके चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो
कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, गलतफहमी हो जाती है ना, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ा अच्छी रीति समझाना है। तो उसमें गलतफहमी नहीं रखनी है। बाबा ने कहा है वह इसने कहा है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, यह ब्रह्मा कुछ नहीं जानते हैं, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। तो शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ, यह याद रहे तो भी तो बहुत अच्छा है। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करेंगे तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। मुख्य बात है शिव बाबा के याद की, अलफ और बे, बाकी है डिटेल। बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है। बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर पावन बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। यह सब बातें कोई भागवत आदि में थोड़े ही हैं, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं, मुझ जाते हैं। देवताएं तो हैं ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, सीता राम की डिनाइस्टी। बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन मुझे याद करो। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है ना, कल की सी बात है। तुमको राज्य दिया था, इतना अकिचार अथाह धन दौलत दिया, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया, और कोई खंड थे ही नहीं। फिर तुमको क्या हुआ? विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते। बाप ही कहते हैं, अरे भारतवासियों तुमको राज्य भाग्य दिया था। तुम भी कहेंगे शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया तो तुमने फिर वो कहाँ गंवा दिया। बाबा का वर्षा कितना ज़बरदस्त है। बाप ही पूछते हैं ना, बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए थे सब कहाँ गंवाए? तो यह तो बेहद का बाप है। बाप ने कौड़ी से हीरे जैसा बनाया, इतना राज्य दिया, फिर पैसा कहाँ गया? तुम क्या जवाब देंगे? किसी को भी समझ में नहीं आता है। तुम समझते हो, बाबा पूछते तो ठीक है, इतने कंगाल कैसे बने हैं? पहले सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई, सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है ना। उन्हों की कोई गलती और ग्लानि नहीं लिखी है, और सब के लिए निंदा लिखी है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं दिखाते हैं। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए सिरमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी सुनाना है। आज का वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल को ओरिजिनल स्वरूप पवित्र स्वरूप है। अपवित्रता आर्टिफिशियल है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज़ ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को ही देखो, रियल को ही रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरों को तो काट दिया है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी तक बंधे हुए हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, स्वयं में अच्छाइयाँ हैं नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यह जीवन बंधन के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त, जीवन मुक्त